Hello guys, today I will discuss about the topic SAM. So what is SAM? SAM is a scanning electron microscope which is firstly commercialized about 40 years ago. It is firstly made up by Manfred von Ardenne in 1937. ये एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो फर्स्टली कॉमर्शलाइज किया गया था 40 साल पहले लगभग, और सबसे पहले ये 1937 में बनाया गया था। सैम जो है हमें ऑब्जेक्ट की 3D इमेज देता है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ सैम होता क्या है। इसको करने से पहले सैम जो होता है एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये एक माइक्रोस्कोप है ऐसा, उसमें क्या होता है कि हम स्टेज पे ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं और ऑब्जेक्ट की इमेज हमें मॉनिटर में शो होती है। मीन्स एक डिस्प्ले यूनिट होती है, उस डिस्प्ले यूनिट में हमें ऑब्जेक्ट की 3D इमेज शो होती है। और चूँकि ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो ये किसी भी चीज़ की सिर्फ सरफेस को बताता है। ओनली सरफेस को जब हमें डिटरमाइन करना होता है तो हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। सो आगे जानते हैं इसके बारे में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टाइप, ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ही एक टाइप है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ अ माइक्रोस्कोप दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है ऑब्जेक्ट की टोपोग्राफी की, कॉम्पोजिशन की, क्रिस्टलोग्राफी की। टोपोग्राफी, सबसे पहले बात करते हैं टोपोग्राफी क्या होता है। टोपोग्राफी होती है डिस्क्राइब सरफेस फीचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो सरफेस फीचर है उसको जानना क्या कहलाता है, टोपोग्राफी कहलाता है। कॉम्पोजिशन मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट किन किन चीज़ों से बना है। डिनोट द एलिमेंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड देयर रिलेटिव अमाउंट्स। क्रिस्टलोग्राफी एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में एटम्स का अरेंजमेंट जो है वो हम क्रिस्टलोग्राफी में देखते हैं। तो जो हमारा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो किसी ऑब्जेक्ट की टोपोग्राफी बताता है, कॉम्पोजिशन बताता है और क्रिस्टलोग्राफी बताता है। The combination of high magnification, large depth of focus, good resolution and the case of observation makes the SAM one of the most widely used equipment. इसमें जो हम देखते हैं कॉम्बिनेशन होता है, मीन्स हाईली मैग्नीफिकेशन पावर है इसकी, लार्ज डेप्थ ऑफ फोकस है और रेजोल्यूशन भी लगभग 1 से 2 नैनोमीटर का, मतलब इतने ज़्यादा छोटी से छोटी चीज़ों को भी हम एनालाइज कर सकते हैं। और केस ऑफ ऑब्जर्वेशन इसका बहुत अच्छा है, इसलिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इक्विपमेंट है सैम। इट इज़ यूज अ बीम ऑफ हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन टू एग्जामिन ऑब्जेक्ट ऑन अ वेरी फाइन स्केल। इसमें हम हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम टैम में भी करते हैं, जिससे हम ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे स्केल पे देख सकें। यूज़ फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन सरफेस, ये स्पेशली स्पेसिमेन सरफेस को बताने के लिए यूज़ होता है। ओनली सरफेस स्ट्रक्चर को हम बताते हैं। एंड कैन नॉट बी यूज टू इमेज लिविंग सेल। हम इसमें किसी भी लिविंग सेल की स्टडी नहीं करते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि इस स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने के लिए चीज़ों को हमें उसको रेडी करना पड़ता है, सैंपल प्रिपरेशन करना पड़ता है, जिसमें एसिटोकार्बाइन या फिर अदर केमिकल या डाई यूज़ होते हैं और फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन, ये सब प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से जो लिविंग सेल अगर हम कर भी रहे हैं तो वो डाई हो जाती है। अब बात करते हैं हम कंपोनेंट। तो कंपोनेंट में इलेक्ट्रॉनिक गन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होते हैं, यहाँ पे कंडेंसर एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, स्पेसिमेन स्टेज होता है, वैक्यूम स्टेज होता है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक गन की बात करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक गन है, हम यहाँ पे एक बार ये स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। सबसे ऊपर इलेक्ट्रॉनिक गन होती है। इलेक्ट्रॉनिक गन के बाद यहाँ पे कंडेंसर लेंस है, स्कैनिंग कॉइल, ऑब्जेक्टिव लेंस, यहाँ पे स्पेसिमेन पुट होता है जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करता है, और उसके बाद ये सारा का सारा यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट पे शो हो जाता है। ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गन, इट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉन बीम अ फिलामेंट ऑफ थिन टंगस्टन वायर। ये जो टंगस्टन का फिलामेंट है ये कैथोड है। वायर इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर ऑफ अबाउट 2800 केल्विन। यहाँ पे एक हाईली इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं और ये एक जो टंगस्टन फिलामेंट है उसको हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, लगभग 2800 केल्विन। बाय दिस फिलामेंट थर्मो इलेक्ट्रॉन आर प्रोड्यूस। जैसे ही ये टंगस्टन फिलामेंट हीट होता है
उसमें क्या होता है, थर्मो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस होता है और बाद में ये थर्मो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे गैदर्ड हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बीम बनाते हैं। देन थर्मो इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इनटू द मेटल प्लेट। अभी जो थर्मो इलेक्ट्रॉन जो कि बने हैं वो एक जो मेटल प्लेट है जैसे कि एनोड, वहाँ पे आता है बाय अप्लाइंग ए पॉजिटिव वोल्टेज 1 to 30 किलोवाट टू द एनोड। देखो वापस से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन गन जो है वो एक ऐसा इसका इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है जिसमें क्या होता है, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस होता है। कैसे, जो टंगस्टन फिलामेंट है उसको हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है बाय द इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो टंगस्टन फिलामेंट होता है ये होता है कैथोड, और बाय दिस फिलामेंट थर्मा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। इस फिलामेंट के थ्रू थर्मा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस या इमिटेड होते हैं, और उसके बाद ये थर्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो सभी गैदर्ड हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और एक प्लेट पे पड़ते हैं। जिस मेटेलिक प्लेट पे ये पड़ते हैं ये इसलिए पड़ते हैं क्योंकि वहाँ पे एक पॉजिटिव वोल्टेज दिया जाता है 1 से 30 किलोवाट का। देन इफ़ अ होल इज़ मेड एट द सेंटर ऑफ एनोड द इलेक्ट्रॉन बीम फ्लोज इनटू दिस होल। अगर यहाँ पे एक होल बन जाता है सेंटर में एनोड के, तो इलेक्ट्रॉन बीम इस होल से पास किया जाता है। व्हेन यू प्लेस एन इलेक्ट्रोड बिटवीन द कैथोड एंड एनोड एंड अप्लाई नेगेटिव वोल्टेज टू इट। अगर हम एक इलेक्ट्रोड रखते हैं कैथोड और एनोड के बीच में और नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करता है, देन द फाइनेस्ट पॉइंट ऑफ बीम इज कॉल्ड द क्रॉस ओवर। फिर एक क्रॉस ओवर बनता है इस तरह का। इन दिस जनरली वी यूज़ TE गन। यहाँ पे TE गन यूज़ होती है, वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक जो गन है वो काफ़ी सारी होती है। अब सेकंड जो इसका कंपोनेंट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस में 2 लेंस आता है, कंडेंसर लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। सबसे पहले जो आपका कंडेंसर लेंस है मैं आपको यहाँ पे क्लियरली कर दूँ कि कंडेंसर लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस दोनों ही तरह के जो लेंस हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट होता है। और जो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर लाइट माइक्रोस्कोप है उसमें ये जो लेंस यूज़ होते हैं उसमें ग्लास लेंस यूज़ होते हैं, ऑप्टिकल लेंस। When you pass a direct electric current through a coil-wound electric wire, a rotationally symmetrical magnetic field is formed and the lens action is produced on an electron beam. जब हम क्या करते हैं, एक डायरेक्ट वायर से इलेक्ट्रॉनिक करंट पास कराते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, लेंस का जो एक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस होती है, पास होती है। बट इफ़ you change the current passing through the coil, the strength of the lens is also change। लेकिन अगर हम जो करंट जो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उसको अगर चेंज करते हैं तो इसका जो पोजीशन है या फिर उसकी स्ट्रेंथ है वो भी चेंज हो जाती है। स्पेसिमेन स्टेज, नेक्स्ट इसका कंपोनेंट है स्पेसिमेन स्टेज। थर्ड जो है स्पेसिमेन स्टेज, एक स्टेज होती है जिसपे हम क्या करते हैं, स्पेसिमेन पुट करते हैं। जैसे इस तरह की स्टेज होगी वहाँ पे हम स्पेसिमेन पुट करते हैं। इस स्पेसिमेन स्टेज एस्टेब्लिश सपोर्ट द स्पेसिमेन एंड मूव स्मूथली इज़ रिक्वायर्ड। ये स्पेसिमेन को सपोर्ट करती है और अगर हमें चाहिए होता है कि हम इसको मूव करें तो वहाँ से हम मूव कर सकते हैं। और ये डिफरेंट टाइप की होती है, कुछ हॉरिजॉन्टल, कुछ वर्टिकल, डिफरेंट टाइप की। अब आता है हमारा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक गन पढ़ा है इसमें, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस, फिर स्टेज पढ़ा है। अब हम पढ़ रहे हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। इट इज़ यूज फॉर द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द स्पेसिमेन। यहाँ पे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जो बनते हैं स्पेसिमेन पे, उसके लिए सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर यूज़ होता है, एक तरह से डिटेक्ट करने के लिए। उसके बाद एक कंपोनेंट आता है इमेज डिस्प्ले और रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एक इमेज डिस्प्ले यूनिट होती है, मीन्स एक मॉनिटर होता है और एक रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है जिससे हम क्या करते हैं, इमेज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। द आउटपुट सिग्नल फ्रॉम द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, यहाँ से एक सिग्नल आता है, आर एम्पलीफाइड एंड देन ट्रांसफर टू द डिस्प्ले यूनिट। एम्पलीफाई किया जाता है और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र किया जाता है डिस्प्ले यूनिट पे। जब वो सिग्नल डिस्प्ले यूनिट पे आता है तो हमें इमेज क्लियरली विजिबल होने लगती है। To record and same image, in the past the same image appearing on the CRT was photographed with a camera, but now image has been recorded in a digital format, इलेक्ट्रॉनिक फाइल के फॉर्म में हम करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक फाइल के फॉर्म में स्टोर करने का मीन्स है कि उसको लॉन्ग टाइम तक के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं, डिफरेंट टाइप के हमें बेनिफिट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की। मैग्नीफिकेशन कैन रेज 10 to
30 लाख टाइम ग्रेटर टू द इमेज, लगभग 30 लाख गुना बड़ा, हम 10 से 30 लाख गुना बड़ा करके इमेज को दिखा सकते हैं। इसकी ये मैग्नीफिकेशन पावर है। और जो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन पावर है वो 1 to 2 मिलियन है। बात करते हैं रेजोल्यूशन की, तो ये 1 से लेके 2 नैनोमीटर तक छोटी चीज़ों को भी क्लियर दिखा सकता है, इतनी इसकी रेजोल्यूशन पावर है। सैम्पल प्रिपरेशन, इसके लिए देखो हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते जैसे कंपाउंड में करते हैं कि डायरेक्टली भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमें सैम्पल प्रिपरेशन करना पड़ता है, क्लीनिंग करनी पड़ती है, फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन, ड्राई करना पड़ता है, तब जाके हम चीज़ों को देख पाते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे थे कि हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लिविंग चीज़ों को नहीं देखते। तो आपने इसके कंपोनेंट में, यहाँ पे कंपोनेंट में क्या क्या पढ़ा है भाई? एक तो पढ़ाया आपने इलेक्ट्रॉनिक गन, जो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट कर रही है। दूसरा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक लेंस आपने यहाँ पे रीड किया है, जो कितने होते हैं? इट इज़ ऑफ 2 टाइप, दैट इज़ कंडेंसर एंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड आपने पढ़ा है स्टेज, जो कि डिफरेंट टाइप की होती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और हमें स्मूथली उसको मूव भी करा सकते हैं स्पेसिमेन को। फिर आपने यहाँ पे पढ़ा है डिटेक्टर, डिस्प्ले यूनिट, एंड रिकॉर्डर। सो हियर द कंपोनेंट ऑफ सैम। अब होता क्या है, जनरली स्टेज पे हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिमेन को पुट करते हैं। जो सैंपल प्रिपेयर किया हमने, उस तरह के स्पेसिमेन को हम यहाँ पे पुट करते हैं, और बाय दिस एक जो मॉनिटर होता है स्क्रीन, उस पे हमें इमेज शो होती है कि ये इमेज कुछ इस तरह की दिख रही है या इस तरह की दिख रही है, इस तरह से। ये होता है सैम। तो मोस्टली इसमें जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसमें क्या होता है कि मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स का वर्क है, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होता है, उसी के बाद में वो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे क्लियरली दिख पाता है। ये काफ़ी टाइप के होते हैं सैम, और अभी मोस्टली जो है सैम को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका मैग्नीफिकेशन पावर बहुत ज़्यादा है और रेजोल्यूशन भी बहुत अच्छा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।